नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल 5G एजुकेशन में। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8वीं विज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, एक महत्वपूर्ण अध्याय देखने जा रहे हैं। आइए इसके पहले हम देखते हैं पार्टों का विवरण क्या दिया हुआ है। इसमें पार्ट 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु, कोयला और पेट्रोलियम, दहन और ज्वाला, पौधे और जंतुओं का संरक्षण, जंतुओं में जनन, इतने पाठ हम पहले पढ़ चुके हैं। आज हम देखने वाले हैं किशोरावस्था की ओर, अध्याय 7। ठीक है, यह बुक हमें मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा सत्र 24-25 हेतु न्यू बुक हमें प्रदान की गई है। आइए देखते हैं अध्याय 7 किशोरावस्था की ओर। ठीक है, इसे पाठ के पूर्व ये तैयारी कर लें, इसमें जो जो जानकारी दी है उसे पढ़ लें और बुक्स भी पढ़ लें ताकि 8th ग्रेड की बुक आपको भरने में आसानी हो। जैसे इसमें कुछ दिया है, जैसे 10 से 11 वर्ष की आयु के बाद वृद्धि में एक परिवर्तन होता है और वृद्धि साफ दिखाई देने लगती है। शरीर में यह होने वाले परिवर्तन वृद्धि प्रक्रिया का एक भाग है। क्या दिया, किशोरावस्था एवं युवा अवस्था लगभग 11 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर 18 या 19 वर्ष तक की आयु तक रहती है। ठीक है, ये किशोरावस्था की अवधि व्यक्तियों में भिन्न भिन्न होती है, ये दिया हुआ है। ठीक है, ये क्रम दिया हुआ है, इसे देख लें। आइए इसमें ये दिया हुआ है क्या कि सरल क्रमांक, अवस्थाओं के नाम, अवस्था की अवधि, शारीरिक परिवर्तन बालक बालिका में क्या क्या हुए। जैसे किशोरावस्था 10 से 18 वर्ष के बीच में होती है। ठीक है, बालक में क्या होता है, शारीरिक विकास होता है और बालिका में जननांग विकसित होते हैं। ठीक है, जैसे शिशु अवस्था में कब जन्म से 5 वर्ष तक मानी जाती है ना। शिशु इसमें क्या करता है, रेंगता है, चलता है ना। बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक मानसिक विकास होता है ना, इसमें भी चलना प्रारंभ कर देता है, चलता है। युवावस्था 16 से 18 वर्ष, प्रजनन है ना, गर्भाशय अंडाशय का विकास होता है बालिका में। ठीक है, इस प्रकार आप इसको लिख सकते हैं। आइए इसका प्रश्न क्रमांक 1 देखते हैं। सही विकल्प के आगे राइट का निशान लगाना है। ठीक है, क्या दिया है, जीवन का ऐसा काल जिसमें आप ना तो बच्चे रहते हैं और ना ही बड़े, इस अवधि को क्या कहा जाता है, तो ये युवा अवस्था कहलाती है, जिसमें हम ना बालक बच्चे रहते हैं ना ही बड़े, है ना। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, आपकी कक्षा में कोई मित्र शारीरिक रूप से दुर्बल है तो आप उसे आहार में क्या खाने की सलाह देंगे। क्या देंगे, रोटी, दाल, हरी सब्जियां। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पहेली के दादाजी मधुमेह रोग से है ना पीड़ित हैं, मतलब शुगर के पेशेंट है ना, तो डॉक्टर द्वारा इंसुलिन हार्मोन्स की कमी बताई गई। तो इंसुलिन का उत्पादन निम्न में से किस ग्रंथि से होता है, तो अनानाशय ग्रंथि से। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नशीली दवाओं ड्रग्स के सेवन से क्या हानिकारक प्रभाव होते हैं। तनाव महसूस होना, भ्रमित असुरक्षित महसूस होना, स्वास्थ्य खुशी दोनों बर्बाद होना। तो उपरोक्त सभी, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5वां देखते हैं, किशोरावस्था का लक्षण नहीं है, क्या नहीं है, संवेदनात्मक अपरिपक्वता, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, प्रश्न नंबर 2 दिया हुआ है, नीचे दिए गए शब्दों का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। किशोरावस्था, मधुमेह हार्मोन्स, लोह प्रचुर, लैंगिक हार्मोन्स, इनका उपयोग करना है। जैसे शरीर में इंसुलिन हार्मोन्स की कमी के कारण खालिस्तान रोग होता है, मधुमेह रोग होता है। ठीक है, अंतः स्त्रावी ग्रंथि द्वारा स्त्रावित पदार्थ जो खालिस्तान जो रुधिर में सीधे पहुंचते हैं, क्या है, हार्मोन्स में, है ना। तीसरा दिया है, बूझों की लंबाई में एक वृद्धि हो रही है, वह जीवन की कौन सी अवस्था में है, तो किशोरावस्था में। ठीक है, नेक्स्ट है, हरी पत्तेदार सब्जियां, गुड़ आदि में क्या खाद्य पदार्थ प्रचुर मात्रा में होता है, तो लोह प्रचुर मात्रा में होता है ना। वृषण और अंडाशय खालिस्तान स्त्रावित करते हैं, क्या, लैंगिक हार्मोन्स। ठीक है, नेक्स्ट है, अति लघुत्तरी प्रश्न है, समानता लड़कियों का स्वर उच्चतारत्व वाला होता है जबकि लड़कों का स्वर गहरा होता है, क्यों। यह अंतर्मुखता हार्मोनल
कारणों से होता है। लड़कों व लड़कियों में यौवन के दौरान हार्मोन बदलाव होते हैं जो स्वर पर प्रभाव डालते हैं। लड़कों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की मात्रा बढ़ जाती है जिससे स्वर की गहराई बढ़ती है। इसके विपरीत लड़कियों में एस्ट्रोजन हार्मोन्स की मात्रा अधिक होती है जिससे स्वर की उच्चता बनी रहती है और स्वर यंत्र की संरचना में अंतर के कारण भी। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि व्यक्ति के आहार में पर्याप्त आयोडीन ना हो तो क्या होगा? आहार में पर्याप्त आयोडीन नहीं होता तो यह उनके स्वास्थ्य पर कई नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है, जैसे गठिया, गोइटर रोग हो सकता है, थायराइड डिसऑर्डर हो सकता है, बच्चों में विकास संबंधी समस्या आ सकती हैं, बौद्धिक अक्षमता आदि, है ना, इसके आयोडीन की कमी के कारण हो सकते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 5 है, किशोरावस्था में अधिकतर किशोरों के चेहरे पर फुंसियाँ और मुहासे क्यों आ जाते हैं? तो किशोरावस्था में फुंसियाँ और मुहासे का आना समान है और इसके पीछे मुख्य कारण है हार्मोनल परिवर्तन, तेल ग्रंथियों की गतिविधि, ठीक है, त्वचा का एक्सफोलिएंटेशन, जीन व पारिवारिक इतिहास के कारण भी, ठीक है, ये इसके प्रमुख कारण हैं। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 6 दिया है, चिप्स और पैक किए हुए अथवा डिब्बा बंद खाद्य को नियमित भोजन में लेना उचित नहीं है, क्यों? इसका प्रमुख कारण है उच्च सोडियम सामग्री, ठीक है, कोई भी पैकेट या चिप्स वगैरह में अधिक सोडियम रहता है, नमक की मात्रा अधिक होती है, ठीक है, अधिक वसा और कैलोरी, इनमें अधिक वसा और कैलोरी की मात्रा अधिक होती है, कम पोषक तत्व, है ना, और इनमें पोषक तत्व जो है बहुत ही कम होते हैं, पाचन समस्या भी इससे उत्पन्न होती है। इसका इस प्रकार आप इसका आंसर लिख लेंगे। नीचे दिए गए चित्र में रिक्त वृत्तों को भरिए, ए तथा बी बच्चे नर हैं अथवा मादा लिखिए। देखिए इसमें XX अंडाणु है ना, और XY क्या होता है, शुक्राणु होता है। जब XX अंडाणु मिलते हैं तो क्या होता है, XX मतलब लड़की होती है, ठीक है, और XY शुक्राणु में X लड़की और Y तो ये लड़के होने के चांस अधिक होते हैं, XY बनता है लड़का, ठीक है। देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न दिया है, बूझो और पहेली दोनों भाई बहन हैं। बूझो ने अपना जन्मदिन मनाया जिसमें उसके कई मित्र आए। पहेली अपने भाई के मित्र से लगभग 1 वर्ष उपरांत मिल रही है। उसे अपने भाई के मित्रों में अनेक परिवर्तन, जैसे किसी की लंबाई एकाएक बढ़ गई, किसी की आवाज़ भारी हो गई, किसी लड़के की मूंछ निकल गई देखने को मिला। बताइए ऐसा क्यों, है ना। तो इसके प्रश्न दिया है कि अनुमान लगाइए बूझो अपना कौन सा जन्मदिन मना रहा है। कौन सा जन्मदिन मना रहा है, 14वां जन्मदिन, ठीक है। नेक्स्ट है, बूझो के मित्रों के शरीर में होने वाले परिवर्तन की अवस्था को क्या कहेंगे, किशोरावस्था कहेंगे, ठीक है। अनुमान लगाइए कि शरीर में होने वाले इन परिवर्तनों की अवधि कब तक रहती है। तो शरीर में होने वाले इन परिवर्तनों की आयु लगभग 11 से 19 वर्ष तक की हो सकती है किशोरावस्था में, ठीक है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 9, पहेली ने अपने घर के पास में पोखर में मेंढक के बहुत सारे अंडे देखे। अंडे से टेटपोल में परिवर्तन के उपरांत ये टेटपोल वयस्क मेंढक में परिवर्तित नहीं हुए। ऐसा होने का क्या कारण हो सकता है, ठीक है। यदि जल में इसमें टेटपोल वृद्धि कर रहे हैं, पर्याप्त मात्रा में यदि आयोडीन नहीं मिल रहा है, उन्हें आयोडीन नहीं है, तो टेटपोल जो है वयस्क मेंढक में परिवर्तित नहीं हो सकते, ठीक है। इस प्रकार आप इसका राइट आंसर लिख लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 10 है, निम्नलिखित तालिका को पूर्ण करना है। इसमें हार्मोन ग्रंथि और कार्य दिए हैं, जैसे वृद्धि हार्मोन्स क्या है, पीयूष ग्रंथि हड्डियों व पेशियों के विकास पर नियंत्रण करता है। थायरॉक्सिन हार्मोन्स क्या है, थायराइड ग्रंथि में, ठीक है, वसा प्रोटीन और उपापचय का नियंत्रण करता है। इसी प्रकार एड्रीनेलिन है ना, एड्रीनल ग्रंथि पर क्रोध, चिंता और उत्तेजना की अवस्था में तनाव के संयोजन का कार्य करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 11 है, किशोरावस्था में किशोरों के अनेक शारीरिक परिवर्तन होते हैं। कुछ परिवर्तन लड़कों एवं लड़कियों में अलग अलग होते हैं। लड़कों तथा लड़कियों में होने वाले इन परिवर्तनों को सूचीबद्ध कीजिए, ठीक है। इसका उत्तर हम क्या लिखेंगे, लड़के व लड़कियों में होने वाले प्रमुख परिवर्तन क्या है, वृद्धि हार्मोन्स है ना, वृद्धि हार्मोन्स होता है ना।
तो जिससे शरीर का विकास होता है। स्वरयंत्र परिवर्तन, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, पेशियों का विकास, है ना, बालों की वृद्धि, त्वचा में परिवर्तन, ठीक है, श्वेत ग्रंथियां, गंध में बदलाव। नोट, लड़कियों में क्या होता है, मासिक धर्म चक्र की शुरुआत होती है, ठीक है, ये इसके प्रमुख कारण हो सकते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं, किशोरावस्था में व्यक्तिगत सफाई पर अत्यधिक ध्यान देना चाहिए, स्पष्ट कीजिए। किशोरावस्था में व्यक्तिगत सफाई पर अत्यधिक ध्यान देना चाहिए, इसके कई कारण हैं, जैसे हार्मोनल का परिवर्तन होने के कारण, है ना, स्वेदन, मासिक धर्म चक्र, स्वास्थ्य की समस्या, आहार व जीवन शैली, ठीक है। इस प्रकार साफ सफाई पर हमको ध्यान देना चाहिए, ये नहीं तो ये समस्याओं का इनके कारण साफ सफाई पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए, है ना। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न नंबर 13 है, हमारे देश में विवाह की विधि संगत कानूनी न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है, अगर ये विवाह की आयु निर्धारित नहीं होती तो क्या होता। किशोरों के शरीर एवं मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता। देखिए, शारीरिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता, अविकसित शरीर, है ना, शरीर का सही प्रकार से विकास नहीं हो पाता, गर्भावस्था संबंधी समस्या आ जाती, है ना, यदि सही समय में विवाह नहीं होता तो, है ना, आयु का निर्धारण नहीं होता तो। पोषण की कमी हो जाती है, ठीक है, शरीर अच्छे प्रकार से विकसित नहीं हो पाता। मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता, मानसिक दबाव एवं तनाव उत्पन्न हो जाता, ठीक है, जल्दी विवाह के कारण। शिक्षा और कैरियर के अवसर समाप्त हो जाते हैं ना, ठीक है। इस प्रकार आप इसके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया है, किशोरों के विकास के अवसर पर क्या प्रभाव होगा। देखिए, शारीरिक व मानसिक विकास में क्या लिख सकते हैं, अविकसित शरीर और पोषण की कमी होती है ना। शिक्षा और कैरियर में अवसर, शिक्षा और कैरियर के अवसर समाप्त हो जाते। सामाजिक व व्यक्तिगत विकास में क्या लिख सकते हैं, सामाजिक विकास और व्यक्तिगत स्वतंत्रता समाप्त हो जाती, ठीक है, ये इसके प्रमुख प्रभाव हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 दिया हुआ है, टिप्पणी लिखना है। किशोरावस्था में शारीरिक व्यायाम का महत्व लिखना है। किशोरावस्था में शारीरिक व्यायाम का महत्व निम्नलिखित है, मांसपेशियां मजबूत होती हैं, मानसिक तनाव कम होता है, हार्मोन्स का स्तर सही होता है, शरीर में स्फूर्ति होती है, इसलिए हमें नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए, ये इसके प्रमुख महत्व हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, किशोरावस्था में नशीली दवाइयों के सेवन का स्वास्थ्य पर प्रभाव, है ना, मानसिक मस्तिष्क का विकास सही नहीं हो पाता, ठीक है, नशीली दवाइयों के सेवन करने से शारीरिक स्वास्थ्य जैसे हृदय रोग, लीवर, फेफड़े में बीमारियां हो जाती हैं, शिक्षा और करियर के अवसर समाप्त होने लगते हैं, सामाजिक संबंध खराब हो जाते हैं, भावनात्मक असंतुलन हो जाता है, ठीक है, ये इसके नशीली दवाओं के स्वास्थ्य के प्रभाव आप लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 15 दिया है, नीचे दी गई सारणी में आयु वृद्धि के अनुपात में लड़कों या लड़कियों के अनुमानित लंबाई के आंकड़े दर्शाए गए हैं। लड़के और लड़कियों दोनों की लंबाई एवं आयु को प्रदर्शित करते हुए एक ही ग्राफ कागज पर खींचिए। देखिए, यहाँ आयु वर्षों में दी है, 0, 4, 8, 12, 16, 20, है ना। लंबाई लड़कों की दी है सेंटीमीटर में और यहाँ लड़कियों की दी है, इसको हमको क्या ग्राफ में दर्शाना है, तो कैसे दर्शाएंगे, ये देखिए, है ना, ये ग्राफ बना हुआ है ना, आपकी जो मेन पुस्तक है विज्ञान की वो उसमें भी ये दिया हुआ है, ठीक है। लड़के का ये रेड ब्लैक कलर के पेन से और लड़कियों का ये ग्राफ रेड पेन से बना है, ठीक है, इसे आप ध्यानपूर्वक बना लें, समझ लें, ठीक है। नेक्स्ट है, इस प्रकार के इस ग्राफ से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, तो प्रारंभ में लड़कियां लड़कों की अपेक्षा अधिक तीव्रता से बढ़ती हैं, ठीक है, ग्राफ में समझाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, किस आयु के वर्ग में लड़के लड़कियों की लंबाई समान है, तो 16 वर्ष की आयु में लड़के और लड़कियों की आयु, ये देखिए यहाँ पॉइंट बना है 16 में, है ना, समान है, ठीक है। किस वर्ग के आयु वर्ग में लड़के और लड़कियों की लंबाई में अधिक अंतर है, तो 20 वर्ष की में, देखिए इसमें देखिए आप अधिक अंतर है, ठीक है। अब इसमें प्रोजेक्ट कार्य दिया है, तो प्रोजेक्ट कार्य एक देख लेते हैं। अपने मित्र को एक समूह बनाइए, अपने मित्रों का एक समूह बनाइए जिस उसमें चर्चा कर उन खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जो उनके द्वारा पिछले या कल दिन नाश्ते, दोपहर में भोजन एवं रात्रिकालीन भोजन में खाया गया है। जैसे हमने मित्रों के नाम लिख दिए, शिवम, अंकुश, मोहित, प्रांशु, चेतना, है ना। ये नाश्ते में क्या करा, इडली खाए, है ना,
और दोपहर में दाल रोटी सब्जी और रात्रि में दाल चावल रोटी। इसी प्रकार अंकुश ने अंकुरित चने रोटी सब्जी दोपहर में और शाम को सब्जी रोटी। इस प्रकार मोहित ने भी पोहा दही दाल रोटी। इस प्रकार आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, शरीर की समुचित वृद्धि के लिए उत्तरदायी खाद्य पदार्थ कौन है? तो प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ है, जिसमें दालें, मांस, मछली, अंडे, दूध, पनीर आदि है ना। विटामिन से खनिज, हरे पत्तेदार सब्जियां, फलों और अनाज। कार्बोहाइड्रेट, चावल, गेहूं, जौ और आलू। फाइबर्स, फल, सब्जियां व साबुत अनाज है ना, साबुत अनाज है ना। ठीक है, नेक्स्ट दिया है कि उपरोक्त सारणी में कौन कौन से जंक फूड हैं? तो देखिए हमने जो भी लिखे हैं इसमें किसी प्रकार के जंक फूड नहीं है, तो हम इसमें नहीं लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, प्रोजेक्ट क्रमांक 2 दिया है। क्या दिया है? HIV या एड्स के बारे में समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं से कटिंग एकत्रित कर 15 से 20 वाक्यों पर लिखना है। तो क्या लिख सकते हैं? HIV एड्स एक गंभीर और जीवन थमने वाली एक गंभीर बीमारी है जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करती है। इस HIV वायरस से संक्रमित व्यक्ति का शरीर संक्रमणों और बीमारियों के खिलाफ लड़ने में असमर्थ हो जाता है। ठीक है, यह वायरस मुख्य रूप से रक्त, वीर्य, योनि, मातृदूध के माध्यम से फैलता है। यदि HIV का इलाज समय पर न किया जाए तो यह एड्स में रूप में परिवर्तित हो जाता है और इसका इलाज ART थेरेपी से किया जाता है, जो वायरस की वृद्धि को नियंत्रित कर सकता है और जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बना सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। 2 नंबर में संक्रामक रोग की सूची बनाइए तथा ये किन माध्यमों के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। ऐसे रोगों की रोकथाम के लिए आप क्या उपाय करेंगे, लिखिए। तो संक्रामक रोगों की सूची जिनसे संक्रमण से फैलते हैं, जैसे सर्दी और फ्लू है ना, श्वसन, लवण, खांसी और छींक आदि से। TB संक्रमित व्यक्ति के खांसी या छींकने से। HIV एड्स संक्रमित रक्त, वीर्य, योनि, तरल, मातृदूध आदि के माध्यम से। डायरिया गंदे पानी और खाद्य पदार्थों से। संक्रामक रोगों की रोकथाम के उपाय क्या हो सकते हैं? स्वच्छता बनाए रखकर है ना, टीकाकरण लगवाकर, संक्रमित व्यक्ति से दूरी बनाकर, स्वच्छ जल एवं खाद्य पदार्थों के सेवन कर। ठीक है, यहाँ पर प्रोजेक्ट कार्य आपके 1 और 2 यहाँ पर समाप्त हुए। प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।